हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से ज़ैंथुस प्लांट के फूल से। तो हमारे यहाँ काफ़ी विंटर बढ़ चुकी है और आप देख ही सकते हो कि इस पर कितने सारे ओस गिरी हुई है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अभी टेरेस पे आई अपने। मुझे विंटर की सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि सूर्य देवता निकलते हैं और बहुत सारी ओस हमारे प्लांट और फूलों पे पड़ी होती हैं। तो गार्डनिंग की बात आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस, इन दिनों में जो हमारे गार्डन के प्लांट होते हैं उन्हें हमें कभी भी शाम को पानी नहीं देना चाहिए। उससे प्लांट में और जो भी सीजनल फ्लावर हैं उनमें फंगस लगने का डर होता है। साथ ही जब प्लांट में हैवी फ्लावरिंग और बडिंग होने लगे तो उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हमें अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए और मुरझाए हुए फूलों को हटा देना चाहिए ताकि नए फूल और नए कलियां आ सकें। और इन दिनों जब भी हम प्लांट की शॉपिंग करें तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्लांट अच्छा हो, हेल्दी हो, बुशी हो, कोई फंगस वगैरह से ग्रस्त ना हो। इन दिनों में जो लोग जिनसे समर में प्लांट नहीं चल पाते हैं तेज़ हीट की वजह से, इन दिनों में हिबिस्कस, रोज़ प्लांट और भी बहुत सारे परमानेंट फ्लावर प्लांट की प्लांट नर्सरी से बाय करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मेरे जो डेजर्ट रोज़ है उस पर कलियाँ आ रही हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो विंटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसको आप देख ही सकते हो कि इस पर कोई भी एक भी पत्ती वगैरह नहीं है, फिर भी यहाँ पे कलियाँ हैं। तो हो सकता है कि इसमें फ्लावरिंग भी हो। अभी इसके प्रून करने का सही टाइम मुझे नहीं लग रहा था तो मैंने इसको प्रून नहीं किया है। मैं इसे जनवरी एंड में प्रून करूँगी ताकि जैसा हमारे यहाँ का विंटर का हाल होगा उसके अनुसार जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में मैं इसको प्रून कर दूँगी ताकि इस पर बहुत ज़्यादा कलियाँ आए और बहुत ही ज़्यादा फूल वगैरह लगें। साथ ही इन दिनों का जो मौसम है उनके अनुसार कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम है और मुझसे इन दिनों में बहुत ही अच्छे से कटिंग चल जाती है। तो अगर आपको भी रोज़ की और हिबिस्कस की कटिंग लगाना है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास पुराने जो आपने गेंदे के प्लांट परचेज़ किए हैं और उनकी कटिंग लगाना चाहते हैं और तो लगा सकते हैं, क्योंकि जो पुराने गेंदे होंगे वो अब मुरझा चले होंगे, अब उनका टाइम समाप्त हो रहा होगा तो आप उनमें से कटिंग लेके लगा सकते हैं, वो भी चल जाएंगे अब। और जो हमारे डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले फ्लावर प्लांट होते हैं उन्हें हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, ना ही हैवी वाटरिंग करना चाहिए, ना ही फर्टिलाइज़र करना चाहिए। थोड़ी बहुत मात्रा में हम महीने में 1 से 2 बार उनमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि ये उनका रेस्ट पीरियड चल रहा है। तो अभी अगर वो प्लांट अच्छे से रेस्ट करेंगे तो आगे प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र और गुड़ाई करने के बाद उनमें अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। ये देखिए हमारे पुराने गेंदे की कटिंग, पुराने गेंदे से मैंने कटिंग लेके लगाई है और आप देख सकते हो कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरीके से आपका जो पुराना गेंदा हो गया है उनमें फूल आना बंद हो चुका है तो आप इसी तरीके से उनकी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। इन दिनों में आप कोलियस की कटिंग भी लगा सकते हैं, आसानी से चल जाएगी और सीडलिंग भी करेंगे तो हो जाएगी आसानी से, वो भी ग्रो कर जाएगी। मैंने सीडलिंग की थी और उसके प्लांट ग्रो हो गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने ये कटिंग लगाई है कोलियस की, और जो छोटे छोटे आपको हरे रंग के प्लांट दिख रहे हैं वो कोलियस के ये वाले देखिए, ये कोलियस के बीज है जो कि मैंने इन्हीं में ऐसे ही डाल दिए थे। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए कोलियस की ब्रांच ऐसे ही मैंने तोड़ के डाल दिए थे। और ये देखिए बिंका की भी सीडलिंग आप इन दिनों में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, अगर आपके पास कोलियस की सीड है तो आप उन्हें ज़रूर से ग्रो करिए। मैं अभी आपको कोलियस का बीज भी दिखाती हूँ। ये देखिए जिस तरीके से मुर्गे का फूल का बीज होता है उसी तरीके से कोलियस के भी बीज होते हैं, काले रंग के और चमकीले, और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर से ग्रो करिए। और इसे भी आप देखिए, ये भी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ गेंदा है, ये भी अच्छे से ग्रो हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर से लगाएं। और मेरा ये रोज़ प्लांट जो कि कटिंग से बनने लगाया था, अब इसमें कलियां आने लगी हैं। ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ से भी एक नई ब्रांच ये देखिए निकल रही है। तो मैं इस तरीके की जो कटिंग होती है मैं उन्हें ऐसे ही टूटे फूटे गमले में लगा देती हूँ। गमलों को मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, जब तक वो चलने लायक होते हैं चलाती हूँ। तो गाइस, होप करती हूँ कि आज का हमारे ये जो विंटर गार्डनिंग टिप्स है, जो गार्डन को मेंटेन करने के लिए जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो आपको अच्छा लगेगा।
तो गाइस मेरे इस